लेकिन जो अज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। आपने आज नतीजे देख ही लिए, 200 से ज्यादा सीटें। यह ऐसे कैसे संभव हो जाएगा? लेकिन क्या इतना आसान हो जाएगा चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयुक्त के लिए? क्या आराम से कहीं पर भी कुछ भी किया जाए? क्योंकि इस बार जो आरजेडी ने फैसला लिया है वो वाकई दिल दहला देने वाला है, कम से कम राजनीतिक तौर पे तो बिल्कुल। आज आपको वही दिखाने जा रहा हूं। खबर यही नहीं है, खबर दिखाऊंगा किंग मेकर कौन है, आपको यह भी दिखाऊंगा हालत कैसे खराब होती नजर आ रही बीजेपी की। हाँ, 96 नहीं 98 ले लो, 100 ले लो सीटें। इतनी बेशर्मी कोई भी हद पार कर सके, करता रहे। सब जानते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कितनी स्वीकारता है, उसके बावजूद सब जानते हैं। और तो इन सब के बीच और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। खबरें प्रशांत किशोर से जुड़ी भी हैं, खबरें जुड़ी हुई तो भैया असदुद्दीन ओवैसी से भी हैं। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाऊंगा, और देख के आप समझिए कि इस दौर में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त। सोचिए, जो कृपा पात्र हो वो आदमी किस लेवल तक जा सकता है, अंदाजा लगाइएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर क्या है? आरजेडी ने फैसला लिया। हो सकता है ये फैसला आपको इधर उधर दाएं बाएं सब लगे, लेकिन जरूरी था। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले देश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये फैसला लेती है तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए चुनाव आयुक्त को। फैसला क्या बताऊं, सुनिए। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के सभी जीते हुए विधायक सामूहिक इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। आरजेडी ने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया है। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल है। हो सकता है आप कहें कर भी लग क्या लोगे, करना है क्या, कौन क्या कर लेगा? ज्ञानेश कुमार की हैसियत है जवाब दे पाए? आपको किसने चुना आपको मोदी जी और उनकी कैबिनेट मंत्री ने, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, कैसे चुन लिया? आपको क्या जवाब दिया जाए? सुनने के लिए तैयार है ज्ञानेश कुमार? सुनता ही कहाँ है? वो आदमी देखता है पिक्चर, और पिक्चर देख के ज्ञान की पंजीरी बांट देता है। अब आइए अगली खबर। ओसामा शाह की दादी जो 95 साल की हैं, इस मां ने अपने बेटे और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का जनाजा देखा था। अपने पोते को जिताने के लिए व्हील चेयर से प्रतापपुर गांव के पोलिंग बूथ पर जाकर मताधिकार का इस्तेमाल किया था। आज ये दादी कितनी खुश होगी। जानते हैं क्या होता है? 2-4 सीटें जिताओ, और ऐसी सीटें जिताओ जिसके बाद जवाब न दे पाए, और उसके बाद आराम से बैठ जाओ। ये काम नहीं है तो क्या है? उपचुनाव का नतीजा पता है आपको? अंता जिताया गया, जिससे विपक्ष सवाल ना कर पाए। कुछ सीटें जिताई गई। ऐसा नहीं ओसामा जीत नहीं रहता, ओसामा जीत रहा था। लेकिन यह बात भी सच है, मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही थी, लेकिन उसको चुनाव जिताया गया। वरना क्या जानती है वो? अगर मैं बैठ जाऊं, चलिए मैं चुनौती देता हूं, मैथिली ठाकुर 4 सवाल पूछ लेना, घिग्गी बन जाएगी। कोई जवाब नहीं है उस पर, जिताया गया। ये बात अलीनगर की जनता जानती है, वो भी हैरत में, हैरत इस बात की कि यार कैसे बन गई। चलिए अगली खबर देखिए। इन्वेस्टिगेशन, मोर देन 5000 डबल एंड dubious voters from Uttar Pradesh make it to ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट फॉर अ बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी। करते रहिए यही खेल। बिहार की वाल्मीकि नगर विधानसभा में 5000 लोग यूपी के भी पाए गए। 5000 लोग यूपी के भी वोटर हैं और बिहार के भी, और दोनों जगह इनके एपेक नंबर 1 है। लेकिन तमीज नहीं है इस ज्ञानेश कुमार को। इस ज्ञानेश कुमार को है कोई तमीज नहीं है कि बात कर पाए।
अगर अच्छे पत्रकार के साथ बैठकर अगर डिबेट कर ले तो इसकी घिग्गी बन जाए, और इसकी नहीं, इसके आका की, दोनों आका गुजरात वाले जो तमाशा बनाया ना इस देश के चुनाव का। अब मत कहो तानाशाही नहीं चल रही है, तानाशाही है ही नहीं। जब अपना ही है वो ज्ञानेश कुमार तो क्या कहा जाए, शर्म नहीं आती। आइए ना, दम दोनों में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों में दम नहीं था, चुनाव अपने दम पे लड़ सके। अब आइए सुनाई क्या कहते हैं, जरा संजय सिंह सुनिए। लेकिन जो अज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था, घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है, एक भी नाम पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बात कही नहीं, कब तक नहीं कहेंगे। ये राष्ट्रवाद है किसका, बीजेपी का। लेकिन चुनाव के टाइम आराम से खेलेगा। अच्छा चलिए अगली खबर पर आते हैं। दैनिक जागरण की खबर है, बिहार की सीट पर बीजेपी को झटका, ओवैसी को की पार्टी एआईएमएम के सरवर आलम ने बड़ी जीत दर्ज की। ये दिखाना जरूरी था जिससे कल कोई सवाल खड़ा न कर पाए। ओवैसी ने कहा था ये 4 का बदला 24 से लेंगे, आरजेडी 24 भटकी, तेजस्वी के 50 विधायक घटे, और घटने भी चाहिए थे। मैं फिर कहता हूँ, साथ आपको रहना नहीं है, साथ नहीं रहना। आप लोग क्या करते हो ना, एक दूसरे से भिड़ते हो। ले हराना किसे, बीजेपी को। अरे हराओ कैसे, साथ तो आओ। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आई है, जरा देखिए। एक प्रिया पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, ईवीएम रिगिंग में इस बार मेरी माँ, गरवा मोहल्ले में रिश्तेदारों के तक के वोट बीजेपी उम्मीदवारों को ट्रांसफर, हर बूथ पर सैकड़ों वोट मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण, वोटर हतप्रभ कि वोट कहाँ गए। जहाँ सैकड़ों वोट उन मिले, उन बूथों पर भी संख्या 2 से लेकर 5 से 7 तक हर बूथ पर एक सा पैटर्न था। क्या था, सांख्यिक रूप से भी असंभव। शायद जिसे ईवीएम मैनिपुलेट करने का काम दिया गया उसे बताया नहीं गया। इस बार मैं अपने क्रयनगर से चुनाव लड़ रही हूँ, जहां मेरे गिने हुए हजारों वोटर हैं। इस बार आप लोगों ने बड़ी चूक कर दी, पकड़े गई। अगर ये बात सच है तो बड़ी फजीयत होगी ज्ञानेश कुमार, तुम्हारी पक्की होगी, लिख के ले लो। और वैसे भी बताऊँ ज्ञानेश कुमार, तुम आका नहीं हो, इस देश के टैक्स पेयर पल्ले वाले एक नौकर हो। नौकर हो तुम, और नौकर ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ता है ना, लेवल में ला दिया जाता है। होगी तुम्हारी बेटी या तुम्हारा दामाद IAS IPS होगा, वो भी टैक्स पेयर के पैसे पलने वाले नौकर हैं, IAS और IPS। तो थोड़ा हैसियत में सबको। चलिए जाते जाते खबर दिखाता हूँ। एक और खबर क्या निकल कर आई, अशोक कुमार पांडे ने लिखा, अखलाक के हत्यारों के खिलाफ सारे आरोप वापस होंगे। अखलाक की शायद हत्या ही नहीं हुई थी, भारत में लोकतंत्र नहीं है। द क्रेडिबल न्यूज़ की ये खबर थी, चूँकि इसमें बताया गया योगी सरकार ने अखलाक के हत्यारों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने का फैसला लिया है। और इसी से कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है, लोकतंत्र जिंदाबाद। और योगी आदित्यनाथ, वाह, रामराज आ गया ना। अखलाक ना होता कोई और, शर्म नहीं है तुम्हें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।